तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदिक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वं दर्शिनः। यदि तत्व को जानना है, देखो समझ लो, यदि तत्व को जानना है तो ज्ञानी महापुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा, उनको प्रणाम, उनकी लगातार सेवा और उनके प्रति निष्कपट भाव, यह सब जो चीजें हमारे अंदर होंगी, तब उनसे बड़े भाव से यदि हम प्रश्न करेंगे तो तत्ववेता हमारे हृदय में सेवा के शक्ति के कारण हमें वो ज्ञान दे देंगे, बिठाल भी देंगे। कोई व्यक्ति कुटिलता से, कोई व्यक्ति बलपूर्वक, कोई व्यक्ति हिंसा से संसार के किसी भी तत्वज्ञानी महापुरुष से ज्ञान नहीं ले सकता, तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस पर एक दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत है, इसे भाव से तो आप लोग सुने। एक फकीर थे, वो रसायन विद्या जानते थे, अर्थात वो स्वर्ण निर्माण कर सकते थे रसायन के द्वारा। तो यवन बादशाह को जब पता चला कि फकीर रसायन विद्या से सोना बना सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें बुलवाया और कहा कि आप हमें रसायन विद्या सिखाएं। बादशाह का रौब इन शहंशाह फकीरों पर भला कैसे चल सकता है। बादशाह का आग्रह व्यर्थ गया, तब उसने शक्ति का प्रयोग किया और फकीर को कैद में डाल दिया। परंतु बादशाह को चूंकि विद्या सीखने की बड़ी सच्ची चाह थी, अतः रात्रि में भेष बदल कर एक गरीब भिस्ती का रूप रख कर कारागार में ही जाकर फकीर की सेवा करना प्रारंभ किया। यथा संभव हर सेवा बड़े भाव से करता। फकीर ने ये जान तो लिया कि बादशाह ही है, तो भी खूब सेवा ली, क्योंकि बिना सेवा के प्राप्त विद्या सफल नहीं होती, ये पक्की बात है। एक दिन फकीर ने भिस्ती रूपधारी बादशाह से घर की स्थिति के संबंध में पूछा। तो बादशाह ने बताया, साहब बड़ा भारी परिवार है, बहुत बड़े बाल बच्चे हैं, मैं उनका समुचित पालन पोषण नहीं कर पाता हूं, आप कोई ऐसी दुआ दें जिससे सब प्रकार सुखी हो जाए। यहां पर परिवार का तात्पर्य उस भिस्ती भेष में छुपे राजा का राज्य ही और प्रजा था। संत को दया आई, उन्होंने रसायन विद्या सिखा दी। दूसरे दिन बादशाह ने फकीर को कारागार से मुक्त कर दरबार में उपस्थित करने का हुक्म दिया। फकीर आए, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि साहब आपने तो हमें सिखाने से मना कर दिया था, परंतु हमने भी कहीं ना कहीं से ये विद्या सीख ही ली है। फकीर ने हंसकर के कहा, सीखे होंगे महाराज तो बादशाहत का रौब से नहीं, सेवा करके सीखे होंगे, क्योंकि बादशाहत के रौब से तो कोई सिखा ही नहीं सकता था आपको। बादशाह पहचान चुका था, समझ चुका था कि फकीर ने महसूस कर लिया है कि मैं कौन हूं, अतः सिंहासन छोड़ करके वो उस फकीर के चरणों में पड़ गया। तो तत्व और प्रेम जब ही मिल सकता है जब हम पूरी तरह से किसी की सेवा में आ जाए, संत महात्मा की सेवा में आ जाए। इतनी सेवा नावाजी अपने गुरु महाराज की करते थे, तो उन्होंने आज्ञा दी कि बेटा अब तुम राम कृष्ण के जो गुण गाते हो
उनके साथ अब भक्तों के गुण गाओ। तो नाभा जी ने कहा कि महाराज, मैं राम कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूं, परंतु संतों का चरित्र का ओर छोर नहीं पा सकता, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता हूं। अग्रदेव जी ने कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, भाई भक्त और भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्य को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। क्योंकि अग्रदास जी नाभा जी की सेवा निष्ठा, कर्तव्य परायणता, भक्ति, भगवंत गुरु में अपार श्रद्धा होने से ये तो बिल्कुल अनुभव करते थे कि ये शिष्य मेरा कोई विशेष आत्मा है, ये साधारण हस्ती नहीं है। क्योंकि इतनी कर्तव्य परायणता, इतनी सेवा निष्ठा आसानी से किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। ये निश्चित कोई पूर्व की बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। क्योंकि जिसने मेरे मन की बात भी जान ली, ये बड़ी बात है। देखिए, एक बात बहुत बड़ी कहता हूं, नाभा जी के गुरु को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे साधन को जाना, परंतु एक बात स्मरण करने की है, यह भाव सद्गुरु का होता है। नामधारी गुरु तो शिष्यों के उत्कर्ष को देखकर कुढ़ने लगते हैं। जैसे रामानुचार्य जी के उत्कर्ष को देखकर उनके विद्या गुरु यादव प्रकाश जलने लगे थे। चूंकि सदगुरु जो है वो यही चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे करोड़ों गुना आगे जाके काम करे और मैं उसके नाम से पहचाना जाऊं, ये बात है। तो चूंकि अग्रदास जी बहुत ही सच्चे गुरु थे, इसलिए वह नाभा जी की भक्ति भाव को देख के बहुत रहस्य। नाभा जी ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं संतों के चरित्र को नहीं गा पाऊंगा, मैं जानता ही नहीं। मैं भगवान के चरित्र को तो जानता हूं, मैं उन्हें गा दूंगा, गाता आया हूं, लेकिन मैं महात्माओं के चरित्र को नहीं समझ सकता, अथाह उनके दिल में क्या चल रहा है। अब इस महात्माओं के चरित्र को, महात्माओं के रहस्य को, संतों के भाव को भगवान भी नहीं जान सकते, तो उस पर हम बहुत सारे अब दृष्टांत दे रहे हैं। पहला दृष्टांत है बहुत सुंदर, दो भक्तों का दृष्टांत। दो संत कहीं रामत पर जा रहे थे। रामत समझते हैं? रमते राम, उसे कहते हैं, रामत पे जा रहे थे। क्या शब्द है भक्तमाल का। जंगल से होकर गुजर रहे थे। संतों की दृष्टि एक हनुमान जी के अर्चा विग्रह पर पड़ी। वहीं जल और थल का सुपास देखकर ठाकुर सेवा, पूजा, भजन, साधन का मन हो आया। आसन लग गया। पुनः एक संत स्नान करने चले गए। एक संत बैठे थे आसन आदि की सुरक्षा में। हनुमान जी को चौड़े में देखे भाव आया कि आतप वर्षा बात में हनुमान जी को कष्ट होता होगा, क्यों ना एक झोपड़ी कम से कम यहां बना दी जाए। संत का भाव आया। निश्चय हो गया कि अब तो झोपड़ी तैयार करके ही स्नान ध्यान करेंगे। इतने देखो संत जो है क्रियाशील होते हैं। मैं तुम्हारी क्रियाशीलता से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। बोले नहाना धोना बात को होगा, ध्यान मंगल बात को होगा, पहले अब यही कार्य हो जाए। तो महात्मा जो एक थे बिना नहाए बैठे थे और एक स्नान बनाने गए थे। वो बिना नहाने वाले महात्मा उठे और अनान फनान झोपड़ी तैयार करने लगे। कैसे? जंगल में फूस काष्ठ आदि एकत्रित की और झोपड़ी तैयार कर दी जैसे तैसे। झोपड़ी बनाकर संतोष की सांस ली। तब एक स्नान को गए संत भी आ गए। यह सब देखे सोचे
कि जंगल है, कोई रहता तो है नहीं, जंगल में आग लगती ही रहती है, यदि झोपड़ी में आग लग गई तो क्या होगा सोचकर हृदय सिहर गया। फिर तो झोपड़ी उजाड़ देना चाहिए, ये निश्चय उन्होंने अपने हृदय में कर लिया। किन्होंने? जो नहा के आए थे। प्रथम तो झोपड़ी बनाने वाले संत से कहा कि भाई ये तुमने झोपड़ी गलत बनाई है, झोपड़ी उजाड़ दो। परंतु जिस आदमी ने झोपड़ी बनाई है, भाव आया है, वो कैसे उजाड़ दे उसे अपने हाथों से? और दोनों मित्र हैं। वे तो खूब सोच विचार कर बनाए थे, तब वे स्वयं उजाड़ने को उद्यत क्यों हो? में बात बढ़ गई साहब, दोनों में तगड़ी बढ़ गई, घड़ी एकदम। और कैसे बढ़ गई? फरसा कुल्हाड़ी खतियां उठी एकदम ऐसे करके, और मार देंगे तोड़ देंगे। एक कहे कि तू हाथ लगा, दूसरा कहे कि मैं अभाल इसे जलाऊंगा क्योंकि हनुमान जी को कष्ट हो जाएगा, झोंपड़ी में आग लग जाएगी। अब देखिए आप, हनुमान जी महाराज से दोनों संतों के भाव को देख के रहा नहीं गया। एक ने भाव से झोंपड़ी बनाई थी, दूसरा भाव से उसको तोड़ रहा था। कुभाव नहीं था दोनों में, जबरदस्त भाव था, और एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो गए। हनुमान जी से रहा नहीं गया। इतने भावुकों का अमंगल भगवान कैसे सहे? ऐसे भावुक भक्तों का, ऐसे भावुक संतों का कैसे अमंगल हनुमान जी सह लेते भाई? इतने भावुक भक्त। तभी तो कहता हूं केशव, अंदर इतना से भी कुभाव होगा ना जीवात्मा के लिए तो कोई भी नाश कर देगा। लेकिन आप क्रिया कुछ भी करें, सद्भावना अंदर है तो भगवान हमेशा रक्षित है। आपकी रक्षा करेंगे, सुदर्शन आपकी रक्षा करेगा। हनुमान जी प्रकट हो गए, बीज बचाव हो गया। हनुमान जी की रक्षा, हनुमान जी ने कहा कि भाई बात तो दोनों की यथार्थ है, आते बीच का कोई रास्ता निकालो। जो ये भगत जी कह रहे हैं झोपड़ी बने बने, और ये कह रहे हैं टूटे तो टूटे, दोनों की बात सही है। अब संत दोनों बोले महाराज ये क्या पागलपंती है, दोनों की बात एक ही समय में सही कैसे हो जाएगी? बोले दोनों सही हैं, कोई बीच का रास्ता निकालो जिसमें दोनों के भाव की रक्षा हो जाए। संतों ने हनुमान जी से पूछा, आप ही बता दो महाराज बीच का रास्ता क्या है? तब हनुमान जी ने कहा, सामने एक चबूतरा बना दो, जब आग लगेगी तो चबूतरे पर आ जाऊंगा, अन्यथा झोंपड़ी में रहूंगा। ऐसा ही किया गया। यह है भक्तों का विलक्षण भाव, यह है संतों का विलक्षण भाव। अब बताओ, इसलिए नाभाजी ने कहा कि मैं भगवान की लीला कथा तो गा सकता हूं, लेकिन संतों की लीला कथा, उनके रहस्य नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं कौन किस भाव में खेल रहा है। और भगवान सब भावों को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि सब संत अपराध ना हो जाए, कुछ भी हो जाए संत अपराध ना हो जाए। अब शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं बहुत बड़ा वाला। देखिए 18 पुराण है, ये तो बात हमने दृष्टांत सागर से ली और शास्त्र की ले रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी ने भगवान से माया से बचने का वरदान मांगा। भगवान सुखदेव ने, जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई, उन्होंने कहा ठाकुर जी से 16 वर्ष मां के गर्भ में रह के कि मैं जब आऊंगा मेरी माया से रक्षा करो। भगवान ने कहा बेटा तू बाहर आ जा, तुझे माया नहीं सताएगी। और दूसरे विलक्षण संत हुए श्री मार्कंडेय जी, जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे वरदान दो कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं। अब बताओ, एक साधु माया का दर्शन करना चाहता है, दूसरा साधु वरदान मांग रहा है कि माया से मुझे माया का दर्शन कभी ना हो। इसलिए नाभाजी कह रहे हैं कि मैं भगवान की लीला तो गा सकता हूं, लेकिन मैं संतों की लीला नहीं गा पाऊंगा।
चौथा उदाहरण, एक महात्मा थे, वह नरसिंह भगवान को भजते थे। बताइए किसको भजते थे? नरसिंह भगवान को। किसी ने पूछा, महाराज राम कृष्ण के मधुर माधुर्य श्री विग्रह को छोड़ करके आप जो है नरसिंह भगवान को क्यों भज रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भैया ये राम कृष्ण जो है ये दोनों गृहस्थी हैं और हम हैं विरक्त, तो विरक्त होकर गृहस्थ को क्यों भजें? हम तो विरक्त ठाकुर जी श्री नरसिंह भगवान को भजते हैं। इसलिए नाभाजी ने कहा, महाराज आप कैसे कह रहे हैं कि मैं भक्तों का चरित्र लिखूं और गाऊं? मैं तो उन्हें गा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनका वो इतने रहस्यात्मक हैं। अब हम तुम्हें अपने शरीर के बाबा पंडित जयगोपाल गौतम का जो है आपको उदाहरण दे रहे हैं। हमारे बाबा से जब कोई पूछता कि भाई, उनको सब लोग प्रेम से जय जय कहते थे, जयगोपाल नाम था तो जय जय उनको कहते थे गांव में। और भाई जय जय, सब बोले भाई क्या जय जय, कुछ भी जय जय ना। अब तो सब धर्म भ्रष्ट है। कि कैसे भाई धर्म भ्रष्ट है? बोले भाई हम लोग ब्राह्मण लोग हैं और अस्पृश की सेवा में रहते हैं और किसी का झूठा नहीं खा सकते, क्योंकि ब्राह्मण हैं और बिल्कुल शुद्ध पवित्र भोजन हम अपने आप बना के खाते हैं। लेकिन अब तो इतना संसार गिर गया भैया, ब्राह्मणों की कोई जो है मूल्य ही नहीं रहा है। अहीर के लड़के का झूठन खाते हैं हम लोग। अहीर, बताओ, अहीरों का झूठा खाते हैं भैया। पहले हमारा तो एक ही युग था, सतयुग। उस समय तप सा ब्राह्मण तप करते थे, ब्राह्मण किसी का झूठा नहीं खाते थे। अब तो अहीर के लड़के का, अहीर के टोटा का झूठा खा रहे हैं और ये बात कह के रोने लगते थे, कभी हंसते थे। उनका भाव ये था कि कृष्ण का झूठा खा रहे हैं हम लोग, अहीर का झूठा खा रहे हैं। भगवान को भोग लगाते हैं तो पाते हैं। तो बताओ भैया ब्राह्मण कहाँ से रह गए, अब तो हम गिर गए। ये कह करके वो बड़े भाव में आ जाते थे। तो इसलिए नाभाजी कह रहे हैं कि किसी को जाना नहीं जा सकता साधु अंदर क्या खेल रहा है। किसी को कैसे कह दें ऐसे ऐसे। एक और संत का उदाहरण दे रहे हैं। श्री वृंदावन में एक संत रात के 12 बजे ठाकुर जी को भोग लगाते थे। एक बार एक नवांतुक संत उनके आश्रम में आए। उन्होंने कई दिन लगातार 12 बजे रात को भोग लगाते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। अब रहा नहीं गया, महंत जी के पास पहुंच गए। महाराज रात को कौन से विधान से, कौन से शास्त्र से, कौन सी भक्ति से आप भोग लगा रहे हो? महाराज मैं क्षमा चाह रहा हूं, आपका भाव बड़ा श्रेष्ठ है। तो संत ने उत्तर दिया, दिन भर तो सभी लोग ठाकुर जी को भोग लगाते रहते हैं, हमें तो इसी समय ठाकुर जी निश्चित बैठे मिलते हैं, अतः इसी समय भोग लगाता हूं। यह है भक्तों का विलक्षण भाव। इसलिए नाभाजी ने कहा कि मैं भक्तों को नहीं गा पाऊंगा, मैं उन्हें समझ ही नहीं पाऊंगा। और एक और सुंदर भाव, तो चलिए फिर ये और कह देते हैं। चलो, सारे संसार में एक बहुत बड़ी चीज है, आस्तिक जन जितने हैं संसार के, उनमें एक भाव है कि भाई काशी में मुक्ति मिल जाएगी, और हम ब्रजमंडल के लोग हैं कि भाई धाम में अपना शरीर त्यागे। अयोध्या मंडल के लोग हैं कि भैया अयोध्या में शरीर त्यागे हैं भाई। तो धाम प्राप्ति की अभिलाषा से लोग भगवत धाम में जाकर के अपना शरीर त्यागते हैं। अब यहां देखिए, एक भगवंत मुदित जी थे। भगवंत मुदित जी के पिताजी का विलक्षण भाव देखिए क्या है। भगवत मुदित जी बहुत बड़े भक्त थे, उनके पिताजी उनसे बड़े भक्त थे। उनकी तबीयत खराब हुई,
बड़ी बुरी स्थिति बनी तो उनके पुत्र इत्यादि उनको बेसुध अवस्था में आगरा रहते थे, आगरा से वृंदावन लेके चले। जब आधा मार्ग तय हुआ तो उनकी सुधि आई उन बुजुर्ग की, और जब उनको परिस्थिति का पता चला कि मेरे पुत्र इत्यादि मुझे वृंदावन लेके जा रहे हैं, वहां पर मैं देह छोड़ूं, तो वो चीख के बोले जैसे तैसे, अरे अज्ञानियों, तुम लोग हमें कहाँ ले जा रहे हो? यह मलमूत्र का भंडारगार शरीर श्रीवन जाने योग नहीं है मूर्खो। श्रीवन श्री प्रिया पीतम का नित्य विहार स्थल है। वहां पर जिस समय शरीर को जलाओगे तो युगल को दुर्गंध लगेगी। अरे जाने वाला हंस आत्मा तो युगल के पास चला ही जावेगा। इस प्रकार में पुनः तुम मुझे आगरा ले चलो, मैं ब्रज में जाकर के ये मलमूत्र से भरा हुआ शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे भाव राशि थे महानुभाव। इसलिए नाभाजी कह रहे हैं कि मैं महात्माओं के चरित्र को कभी गा नहीं पाऊंगा। गुरुजी उनको कोई पार नहीं कर सकता। भगवान भी नहीं जानते महात्मा किस लेवल पर उनको भज रहा है। क्या भाव है देखिए। तो इस प्रकार से हम कल भी भक्तों के भावों को गाएंगे। जय श्री राधे।